आत्मीजनों सादर प्रणाम। आज माता आई जी का जन्मोत्सव और बाबा रामदेव का भी जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे पावन अवसर पर जब सिरवी समाज की आराध्य देवी माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा, जिनका अवतरण अंबापुर में हुआ, उनके जन्म पर बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, कई लोगों ने बनाए भी हैं। पर आज हम जो चर्चा कर रहे हैं उनके जन्मोत्सव पर जो मन में एक टीस है, जितने भी आई माता को मानने वाले हैं और जो भी आई माता को दिल से चाहता है, प्रणाम करता है, सामाजिक बंधु हो, सिर्फ समाज के अलावा भी इस धरती पर जितने भी लोग हैं जो आई माता को जानते, मानते हैं, पूजते हैं, तो किसी भी अवतार के पीछे दो कारण होते हैं। पहला होता है धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश। धर्म की स्थापना का मतलब मनुष्यता के अंदर ऐसे दिव्य गुणों का स्थापन कर देना। धर्म तो अपने आप में शाश्वत है, उसको कोई मार थोड़ी सकता। स्थापना का मतलब क्या है? धर्म में आई विसंगतियों को दूर करके उसमें श्रेष्ठ गुणों का, नियमों का, अनुशासनों का अनुबंध करके उनको जीवन में आत्मसात करवाकर एक नई व्यवस्था शुरू हो। तो आई माता जी ने अपने सारे अनुयायियों को जो बाद में क्रम बनाया कि साहब मान लिए हम तो अभी हैं, एक न एक दिन वो चेतना वापस अपना कार्य करके लौटने वाली है, तो कुछ तो ऐसे रास्ते बना के जाएं या कुछ ऐसे नियम बना के जाए ताकि आने वाली पीढ़ियां उनका अनुसरण करें। राम को हम मानते, राम के दिव्य गुण, आदर्श हैं, मर्यादाएं हैं। भगवान कृष्ण जो कूटनीतिज्ञ रहे हैं, जगत गुरु रहे हैं, जिनने गीता का ज्ञान दिया, मानवता के लिए सबसे बड़ा उपहार देकर गए, ऐसे ही आई माता जी ने धरती पर मानवता के लिए ऐसे 11 अनुशासन अनुबंध बताए जिससे मनुष्य सुखी हो सकता है, सही मार्ग पर आ सकता है, स्वर्गमय जीवन जी सकता है। तो उनमें यदि हम उनका अनुसरण करते, अनुपालन करते, उनको मानते हैं, आई माता को मानने वाले प्रत्येक श्रद्धालु का, प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वो इन नियमों को भी अपने जीवन में आत्मसात करें। माता जी के बताए 11 नियम हैं। उन 11 नियमों को यदि हम एक एक साल में एक एक नियम का भी अनुपालन करें तो भी जीवन धन्य हो सकता है। छोटा सा नियम भी व्यक्ति के जीवन को, जिंदगी को बदल सकता है। 11 नियम बड़े हैं, कोई बड़े नहीं हैं, छोटे ही हैं, सरल हैं, पर उनका अनुपालन यदि हम कर पाते हैं तो निश्चित ही हमें आई माता के आज जन्मोत्सव पर विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो सकते हैं। यदि उनको पालने के लिए हम संकल्पबद्ध हो जाएं कि आज हम कम से कम एक नियम लेंगे साहब, एक साल तक इस नियम को पूरी तत्परता से, ईमानदारी के साथ मानेंगे, पालेंगे, जीवन में अवतरित करेंगे और लोगों तक उसको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। क्या है? पहला नियम है कि हम कभी झूठ न बोलें। आज हम देखते हैं व्यक्ति छोटी छोटी बातों को लेकर झूठ बोलता है, अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलता है, परमार्थ के लिए, परहित के लिए यदि झूठ बोले, कल्याण के लिए झूठ बोले तो बात समझ में आती है कि साहब हमारे झूठ बोलने से कई लोगों का भला हो सकता है, हमारे झूठ बोलने से कई लोगों की जान बच सकती है। तो ऐसे समय में झूठ भी बोले तो समझ में आता, लेकिन केवल अपने स्वार्थ के लिए, केवल अपने कल्याण के लिए, केवल अपने भले के लिए, केवल अपने लोभ और लालच के लिए झूठ बोलना महापाप है। आई माता ने उसी और हमको इंगित किया। आई माता जी के सूत्र को जीवन में आत्मसात करें और झूठ बोलते समय इस बात का जरूर विचार करें। आज आदमी मोबाइल के युग में जी रहा है, पल पल पर फ़ोन आते रहते हैं, क्यों साहब कहाँ तक आ गए? आदमी घर ही बैठा और क्या कह रहा है, रास्ते चल रहा हूँ, झूठ बोल रहा है, अकारण ही झूठ बोल रहा है। और कहा गया है कि झूठ बराबर कोई पाप नहीं, झूठ बराबर पाप नहीं, सच बराबर तप नहीं। तो हम ऐसी तपस्या करें, झूठ को छोड़ें और सच को अपनाएं। दूसरा सूत्र, दूसरा नियम, माता जी की जो बेड़ है उसमें 11 गांठ होती है, उसमें 11 नियम है। उन 11 सूत्रों का अनुसरण करने के लिए दूसरा सूत्र कहता है कि जीवन में किसी प्रकार का नशा न करें, नशे को छोड़ें।
नशे ने कई घर बर्बाद कर दिए। नशा हमें बर्बादी की ओर ले जाता है। नशा नाश की जड़ है और उसके परिणाम भी अति दुखदायी होते हैं। तो हम नशे से बचें। मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा आज के युग में नई पीढ़ी व्यसन ग्रस्त होती चली जा रही। व्यसन मुक्त होने के बजाय हर घर में किसी न किसी प्रकार के रूप में नशा अपनाया जा रहा है। उस नशे से हम बचें। और नशा पतन की ओर ले जाता है, व्यक्ति की जीवनी शक्ति को नष्ट करता है, व्यक्ति की सोच समझ को नष्ट कर देता है। पढ़ा लिखा, शिक्षित, समझदार, उच्च पद पे बैठा हुआ, बड़े धनवान घर का व्यक्ति भी जब नशा करता है तो रोड पे गिरा मिलता है। इसलिए हम नशे से बचें। दूसरा, उसी नशे में उन्होंने कहा कि नशे के साथ मांस, अभक्ष्य पदार्थों का भोजन भी करना पाप है। किसी की जीव हत्या करके खाना महापाप है। भगवान ने इतनी खाने की चीज़ बनाई है, फल बनाए, फ्रूट्स बनाए हैं, अनाज बनाए, दालें बनाए हैं, कई प्रकार के जो है पकवान बन सकते हैं, कई प्रकार के फल बना दिए। ज़मीन में ऊपर लगने वाले सारे कई प्रकार के फलों को हम खा सकते, लेकिन आज इसमें सब छोड़कर जीव हत्या कर करके मांस खा रहा है। और एक तरफ मरे तब आदमी नहाने जाता है और एक तरफ मार कर खा रहा है। सोचने वाली बात है कि बाहर की सफाई हो रही, शरीर का शुद्धिकरण हो रहा, लेकिन अंदर का शुद्धिकरण कैसे होगा? मसाण तो हमारे पेट में ही आ चुका है। चलता फिरता मसाणिया, इसको हम बचाएं और सही रास्ते पर चलें। तीसरा है, धन पर ब्याज न लें। किसी के मजबूरी का अपना फ़ायदा न उठाते हुए किसी की मजबूरी को अपना व्यापार न बनाएं। किसी की मजबूरी है तभी तो उसको आवश्यकता है, ठीक है, मदद कर दें, अपनी जगह है, बदले में कुछ सेवा सहायता ले लें। लेकिन यदि उसकी मजबूरी को ही अपना व्यवसाय बना लें तो वो भी हमारे लिए गलत है। इस पर भी माता जी ने इंगित किया हमें। चौथा, जुआ कभी मत खेलो। जुआ की जो जड़ है व्यक्ति को बर्बाद करने वाली है। महाभारत सबसे बड़ा उदाहरण है उसका कि भाइयों तक को बेचना पड़ा, पत्नी तक को दांव पे लगाना पड़ा। इसलिए हम जुए से बचें। जुआ जिस घर में भी जाता है उसको कहीं ना कहीं बर्बाद करता ही है। इसलिए हम कोशिश करें जुए से बचें। पांचवा है, माता पिता की सेवा। यदि आई माता को हम मानते हैं तो हमारे घर में कोई भी बुजुर्ग रोते और कलपते न दिखें, उनकी सेवा हम जी भर कर करें। माता जी के मंदिर जरूर जाएं, लेकिन माता जी के मंदिर के साथ साथ घर में जो माता जी उसकी भी सेवा करें, पिताजी उनकी सेवा करें, क्योंकि माता पिता की सेवा भगवान की सेवा के बराबर है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव का उद्घोष हमारी इस भारत भूमि पर हुआ, सनातन धर्म में हुआ है। और जो माता पिता की सेवा करते हैं उन पर उनकी विशेष कृपा बनती है, भगवान प्रसन्न होगा। आज हम देखते हैं, आज लड़ाई घरों में किस बात की है? अधिकार को लेकर, हिस्से को लेकर, बंटवारे को लेकर, धन के लेकर, ज़मीन के लेकर। लेकिन कोई भी इसलिए नहीं लड़ा रहा कि साहब मैं सेवा करूंगा, माँ बाप मेरे पास होना चाहिए, माँ बाप की सेवा केवल मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही करूँगा। इसकी लड़ाई कहीं देखने को नहीं मिलती है। और ऐसा कोई केस भी दायर नहीं होता है। धन के लिए केस दायर होता है, ज़मीन के लिए दायर होता है, प्रॉपर्टी के लिए केस दायर हो रहा है, लेकिन माता पिता की सेवा के लिए कौन सा केस दायर हो रहा है बताइए? तो माता जी ने इस सूत्र में यही कहा है, इस नियम में, इस जो अनुबंध है उसमें ये कहा कि हम माता पिता की सेवा करें। छठा सूत्र हमें अतिथि सत्कार की बात करता है। हमारी भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति में अतिथि को देवता माना गया है। अतिथि देवो भव, हम अतिथियों का सत्कार करें। हमारे घर कोई भी आए, पता नहीं किस रूप में भगवान आ जाए, हम बुलाते हैं उसे प्यार से, न जाने कब वो निमंत्रण मान बैठें। इसलिए हमारे घर जो भी अतिथि आए हैं उनका हम स्वागत करें, सत्कार करें जितना बन पाए। जरूर नहीं कि आप क्या खिला रहे हैं, जरूर नहीं कि आप उनको क्या परोस रहे हैं, जरूरी ये है कि आप किस भाव से उसको परोस रहे हैं, किस व्यवहार के साथ परोस रहे हैं, उसी से वो प्रसन्न हो सकता है। अतिथि को देवता मानकर उनकी सेवा करें। सातवां सूत्र है, गुरु के वचनों का अनुपालन। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, गुरु की जो वाक्य मंत्र मूल के रूप में होता है, हम गुरुओं का आदर करना सीखें। गुरु भी अपने जीवन को वैसा बनाएं। आज के समय में गुरुओं की कमी नहीं है, पर हम जिस गुरु की बात करते हैं वो गुरु वो है जो हमें
अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, वही गुरु सार्थक हो सकता है। खुद ही कोई अंधेरे में भटक रहा हो, हमें क्या प्रकाश दिखाएगा? जिसका जीवन खुद पतन की ओर जा रहा हो, वो हमें कैसे सही मार्ग पर ले जाएगा? इसलिए हमें प्रयास करना है आई माता जी के सूत्र के साथ, नियम के साथ, कि हम ऐसे गुरु का वर्ण करेंगे जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, हमें मानवता को महामानवता की ओर ले जाए और हमारा जीवन धन्य धन्य होता चला जाए। ऐसे गुरुओं का हम वर्ण करें। गुरु में 3 प्रकार के गुण बताए गए हैं, ऐसे ही गुरु का वर्ण करें। गुरु ज्ञानी होना चाहिए, जो हमारी हर समस्या के प्रश्नों का उत्तर दे सके, हर समस्या का कोई ना कोई उत्तर उनके पास हो, ऐसे गुरु का वर्ण करें। जो समस्याग्रस्त गुरु है वो हमारी समस्याओं का समाधान कैसे करेगा? इसलिए हमें सोचना चाहिए हम उस गुरु का वर्ण करेंगे जो हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। और गुरु दानी होना चाहिए, जो देने वाला हो। लेने वाला गुरु कभी भी हमारा उद्धार नहीं कर सकता। लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। लोभी है तो फिर हमारा क्या भला करेगा? वो तो खुद मांग कर खा रहा है, खुद ही ले रहा है, तो हमारा क्या भला करेगा? इसलिए हम ऐसे गुरु का वर्ण करें जो दानी हो, देने वाला हो, मानवता का उद्धार करने आए हो, मानवता के जीवन में एक नया प्रकाश लेकर आए हो, ऐसे गुरु का हम वर्ण करें। गुरु तपस्वी होना चाहिए, जिसने अपने आप को तपा लिया हो। गुरु का पद तप साधना से उत्प्रोत हो, क्योंकि वो तपस्वी होगा तभी तो हम तप कर पाएंगे, तभी तो हम उसके बताए मार्ग पर चलो। खुद तप न करें तो हमें कहे तप करो, कहाँ से तप करेंगे? इसलिए हम स्वयं ऐसे गुरु का वर्ण करें। ऐसा गुरु हमारे जीवन को धन्य धन्य कर सकता है, और ऐसे गुरु के वचनों को हम आत्मसात करें, उन वचनों का पालन करें, जीवन धन्य धन्य होता चला जाएगा। 8वां सूत्र कहता है, परहित के लिए कार्य करें, दूसरों के लिए कार्य करें। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। तो हम औरों के हित जीने का भाव अपने अंदर पैदा करें। अपने लिए तो सब जीते हैं, दूसरों के लिए कौन कर रहा साहब? आज व्रत करते हैं, आज तपस्या करते हैं, किसके लिए? अपने लिए नहीं साहब। हम औरों के लिए प्रयास करेंगे, मानवता के लिए प्रार्थना करेंगे, मानवता के भले के लिए कार्य करेंगे, तब। और रामायण भी कहती, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित के लिए जीवन जिए, औरों के हित के लिए जीवन जिए, ऐसा भाव हमारे अंदर है, उसको ये असली यज्ञ कहा गया है। 9वां है नारी का सम्मान। नारी का सम्मान जहाँ है, संस्कृति का उत्थान वहाँ है। हम नारियों का आदर करें, सम्मान करें, पर हर प्रत्येक नारी में हम बहन के रूप में, माता के रूप में उसका हम स्वागत करें और नारी का सम्मान करें। हमारी संस्कृति कहती, यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान होता वहीं देवताओं का वास होता। इसलिए हम नारियों का सदैव आदर सम्मान करें, नारियों के उत्थान के लिए प्रयास करें। नारियाँ जो रूढ़िवादिता मुलझी, उनको रूढ़िवादिता से मुक्त करें। जो नारियाँ आज के इस फैशन युग में पड़ी हुई, उनको फैशनों से मुक्त करें। फैशन भी बर्बाद करता है, व्यसन भी बर्बाद करता है, रूढ़ियाँ भी बर्बाद करती है। आज के समय के साथ संतुलन बनाकर, बैलेंस बनाकर हम चलें और ऐसी नारियों को हम आगे लाएं जो खुद के लिए भी, समाज के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी काम करें। ऐसे नारियों का सदैव सम्मान होना चाहिए, पूजनीय है। नारी को हम आदर भाव से देखें, नारियों को अपने जीवन को सुव्यवस्थित बनाना चाहिए। 10वां, कन्या विवाह पर पैसे नहीं लेना। विवाह में लेन देन की जो परंपराएं चल पड़ी है, कहीं कहीं पर है, कहीं पर तो नहीं है, पर कई स्थानों पर बहुत ज़्यादा होती है। बिना लिए कुछ ब्याह नहीं होते, शादियाँ नहीं होती, कन्या पक्ष की ओर से आग्रह किया जाता है। तो हम इस पर भी थोड़ा सा अंकुश लगाएं। लेन देन कर तो फिर कन्या को बेचा ही गया है, ये माना जाता है। तो हम इस पर भी ध्यान दें। जिनकी अगर कन्या है, उसको वो जब शादी करे तो उसके बदले में कुछ मांगे नहीं। और वर पक्ष की ओर से भी कन्या के माता पिता और उनके परिवार के प्रति सदैव जो है नम्रता का भाव हो, क्योंकि उनने अपने दिल का टुकड़ा, जिगर का टुकड़ा आपको सौंप दिया है। उनका सदैव आदर सत्कार सम्मान करते रहें। और अंतिम जो है, सत्य के मार्ग पर चलें। बड़ा कठिन है पर चलें। माता जी ने जैसा निर्देश किया, 11वां सूत्र, सत्य के मार्ग पर चलने वाला जो है परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। तो हम ये प्रयास करें,
आई माता के जन्मोत्सव पर आज के इस दौर में जब आई माता का हम 611वां जन्मोत्सव प्रकट उत्सव मना रहे हैं, तो इन नियमों को भी थोड़ा विचार करें, इनको आत्मसात करें, तो निश्चित ही आई माता के बताए सूत्र मानवता के लिए बड़े कल्याणप्रद होंगे। आई माता सबका कल्याण करती है और करेगी ही, लेकिन शर्त इतनी है, भगवान उसी की मदद करते हैं जो खुद की मदद के लिए भी तैयार हो जाए। गुरुदेव कहते हैं कि हम ईश्वर के बताए आदेशों और निर्देशों का पालन करें। पहला ही सूत्र हमारे सत्संकल्प पाठ का है, तो हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को जीवन में आत्मसात करेंगे। भगवान के नियमों को मानेंगे, भगवान को नियमों में हम नहीं चलाएंगे, उनके नियमों को हम मानेंगे, तभी भगवान हमारी सहायता और मदद करेंगे और हमारा कल्याण और उद्धार करेंगे। नहीं तो फिर उत्सव हम मनाते चले जाएंगे, रैलियाँ निकलती चली जाएगी, भंडारे होते चले जाएंगे, साल दर साल ये क्रम चल पड़ेगा और ये चलता ही रहेगा, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियों को हम क्या देकर जाएंगे। जैसा माता जी ने उस समय सोचा होगा कि हम इस शरीर को, जो स्थूल देह है तो सबको त्यागनी होती है, शरीर आज नहीं तो कल छूटता ही है, लेकिन वो चेतना आज भी उस ज्योति रूप में अमर है और वो यही देख रही है कि वो जो नियम बना कर गए थे, क्या उनकी आने वाली पीढ़ियाँ, क्या उनके अनुचर, उनको मानने वाले भक्त, उनको मानने वाले साधक, क्या उन 11 नियमों का पालन कर पा रहे हैं। यदि नहीं तो हम आज से शुरू करें। अभी तक न कर पाए हों कोई बात नहीं, आज से ही संकल्प लें, आज से ही हम शुरुआत करें और इस जीवन को उन 11 अनुबंधों से 11 नियमों को जीवन में आत्मसात करके आई माता के सच्चे भगत बने, आई माता के सच्चे सेवक बने, आई माता को मानने वाले उन सूत्रों को जीवन में आत्मसात करके अपने को कृतकृत करें, जीवन को धन्य बनाएं और मानवता के लिए, आने वाले इतिहास के लिए कुछ उदाहरण छोड़ के जाए। सभी 11 नियमों का पालन इन्होंने किया, आज इनका जीवन इतिहास में अजर अमर हो गया। ऐसा ही हम प्रयास करें। हमारी पुरानी पीढ़ियों ने कितने संघर्ष किए होंगे, कितने लड़ाइयाँ लड़ी होगी जब देश गुलाम था और जब देश मुगलों के चुंगल में था, अंग्रेज़ों के चुंगल में रहा, और उसके बाद भी उन्होंने धर्म की इस ध्वजा को बचा कर रखा। तो हम सभी का ये परम कर्तव्य बन जाता है कि हम उस मार्ग पर चलें जिसको वो बताकर चले गए। उन संघर्षों से हम वो निकल कर हमें ये दे कर गए हैं, तो हमारा परम कर्तव्य बनता है कि उन पीढ़ियों का ऋण हम उतारें और उन नियमों का अनुसरण करें, पालन करें, जीवन को सार्थक और धन्य धन्य करते चले जाएं। सभी को जय माता जी की, जय गुरुदेव, जय श्री राम।